आया है। दुनिया में हमें विकासशील देश से हमारा भारत को पीछे कर दिया गया। तो आज आप कह रहे हैं कि देश विकास कर रहा है। आज देश के ऊपर कर्ज जो पहले था, पहले 3,70,000 करोड़ रुपया एक साल में कर्ज में हम लोग इंटरेस्ट भरते थे, ब्याज भरते थे। आज 10.5 लाख करोड़ रुपया हमें इंटरेस्ट ब्याज भरना पड़ता है। एक महीना में 95,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट भरना पड़ता है। अगर कह दीजिए एक दिन में 3,000 करोड़ रुपया हमें इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। यही पहले 800 करोड़ रुपया था। हमें 4 गुना ज्यादा हमारे देश के ऊपर खर्च कर दिया गया और कह रहा है कि देश आगे बढ़ना है। इसलिए साथियों, ये देश आगे नहीं बढ़ रहा। आज देखिए किस तरीके से बॉन्ड के जरिए कैसे काम देकर उनसे पैसा लिया गया, हजारों करोड़ रुपया लिया गया। कैसे ईडी सीबीआई को नोटिस भेजकर उनको डराकर हजारों करोड़ रुपया का उनसे रिश्वत लिया गया। इसलिए साथियों, हमें ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय के लिए मजबूत करने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सपना को साकार करने के लिए हमें देश में सरकार लाने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी का भी नारा है कि देश में जिस जाति जिस धर्म का जितना संख्या है उनको उतना आरक्षण मिलेगा। इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोगों को लालू जी की विचारधारा पे काम करने की आवश्यकता है। आपने देखा जब नीतीश कुमार जी पलटकर जब हमारे तेजस्वी भाई के पास आए, बिहार में महागठबंधन का सरकार बना, तो आप देखे होंगे किस तरीके से सामाजिक न्याय मजबूत हुआ। आपने देखा किस तरीके से जाति आधारित करना हुआ, और जब जाति आधारित करना हुआ तो उसमें पहचान हुआ किस जाति के कितने लोग हैं और कितना पिछड़ा हुआ है। और जब पता चला तो जैसे आपने देखा अति पिछड़ा में SC ST में आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाला सरकार था। और आपने देखा लाखों युवा को नौकरी मिला। ये सब लालू जी का देन है साथियों। अगर वो भाजपा का सरकार होता तो ये कभी नहीं होता साथियों, ये कभी नहीं होता। इससे पहले भी वो 17 साल से सरकार में है, लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। इसलिए साथियों, अभी 24 में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर दिल्ली में सरकार बनाए और आने वाला समय में निश्चित तौर पे 2025 में जो चुनाव होगा, हम तो नहीं मानते 2025 में होगा। हमको लगता है कि यही साल में चुनाव खत्म होगा और फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। और मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार बना के जो सिलसिला माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जारी रखा कि युवा को नौकरी देने का, निश्चित तौर पे हम लोग जो सरकार बनाएंगे वो गरीब मजदूर किसान का होगा और युवा को नौकरी मिलने वाला सरकार होगा और उस रास्ते पे हम लोग काम करेंगे। तो इसलिए साथियों, मजबूती से लोग आएंगे, बहकाएंगे, लेकिन उस हादसे में नहीं आना। एक बार 2 बार आप आ चुके हैं, बार बार हमें आने की आवश्यकता नहीं। हम लोग पहचान लिए कि मोदी जी हमारा नहीं है, वो बड़े लोग अडानी अंबानी का है और उससे हम लोगों को दूर होने की आवश्यकता है। तो इसलिए तमाम हमारे युवा साथी सभी से मैं आग्रह करूंगा कि मजबूती से हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार है बहन अर्चना कुमारी जी, उसका लालटेन छाप पर 1 नंबर क्रमांक पे मजबूती इसको बटन दबाकर उसको विजय बनाइए और अपना आपको अधिकार पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।